शहनशाह बगदाद सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की 11वीं करने वाला अपना तो अपना अगर गैर भी मनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम से आज़ादी अता फरमा देता है। उसे दुनिया की आग तो क्या, गौसे आजम के नाम लेवा को जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। आओ मैं आपको हिंदुस्तान की तारीख बताता हूं। इसी हिंदुस्तान में जौनपुर के इलाके में एक गांव पड़ता, जिस गांव का नाम है बुरहानपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, जिनका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं था, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 11वीं मनाते थे। पीराने पीर के नाम पर हर महीने की 11 तारीख को नियाज व फातहा दिलाया करते थे। पीराने पीर रोशन जमीर से बहुत ज्यादा अकीदत किया करते थे। उलमाए कराम से सुना था, जो शख्स पीराने पीर के नाम पर 11वीं मनाता है उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। गौसे आजम का नाम लेवा उसे जहन्नम की आग जला नहीं सकती है। गौसे आजम से अकीदत रखने वाले को जहन्नम की आग जला नहीं सकती है। पंडित जी ने उलमाए कराम से जब सुना तो पंडित जी पीराने पीर रोशन जमीर, पीरों के पीर सैयदना सरकार गौसे आजम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे, बहुत ज्यादा अकीदत करने लगे। इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि पंडित जी 11वीं मनाने लगे। पंडित जी का मशगला बन गया, चलें तो पीरों के पीर को याद करें, उठें तो पीरों के पीर को याद करें। जिस रास्ते से निकले पीराने पीर का नाम लेते हुए जाएं। अब पंडित जी का नाम ही 11वीं वाले पंडित जी के नाम से मशहूर हो गया। लोग नाम नहीं लेते थे। आप जिधर जाते थे, अगर कोई पुकारता था तो आपसे कहता था 11वीं वाले पंडित जी इधर आ जाओ, या 11वीं वाले पंडित जी तशरीफ लिए जा रहे हैं। पीराने पीर के नाम पर 11वीं करते हैं, पीराने पीर का नाम लेते हैं, पीराने पीर के नाम का माला जपते हैं। इत्तफाक से पंडित जी का विसाल हुआ, पंडित जी ने इंतकाल किया। आपके खानदान वालों ने, आपके घर वालों ने, आपके आज़ा अकरबा ने, आपके दोस्तों अहबाब ने अपनी रस्मों रिवाज के मुताबिक आपको नहलाया, कफन पहनाया, शमशान घाट ले गए। ले जाने के बाद जलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको लकड़ियों पर लिटाया जाता है, आग जलाई जाती है, आग नहीं जल रही है। घी डाला जाता है, आग नहीं जल रही है। तेल डाला जाता है, आग नहीं जल रही है। दर्जनों पीपा घी डाल दिया गया, लेकिन आग नहीं जली। आग जले भी कैसे? गौसे आजम का नाम लेवा, गौसे आजम के नाम का माला जपने वाला, पीरों के पीर से सच्ची अकीदत करने वाला लकड़ियों के ऊपर लेटा हुआ है। आग जल नहीं रही है, लोग शशोपंज में डूबे हुए हैं। आखिर मामला क्या है? आखिर है क्या मामला? वजह क्या है? पंडित जी को आग जला क्यों नहीं रही है? कितना हमने घी डाला, कितना हमने तेल डाला, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग जल क्यों नहीं रही है? खानदान वालों ने कहा, पंडित जी बहुत बड़े गुनहगार हैं, पंडित जी बहुत बड़े इसिया शेयार हैं, पंडित जी बहुत बड़े गुनहगार हैं, इसलिए इनको अग्गिन माता कबूल नहीं कर रही है, इसलिए इनको आग नहीं जला रही है। बहुत बड़े गुनहगार हैं, ये बहुत बड़े इसिया शेयार हैं, बहुत बड़े पापी हैं, इसलिए इनको आग नहीं जला रही है। लेकिन उन्हें क्या मालूम, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। घर वालों ने, खानदान वालों ने, दोस्तों अहबाब ने आपको गुनहगार समझकर आपकी लाश को दरिया में डाल दिया। लाश दरिया में तैरने लगी। खानदान वाले आपको गुनहगार समझ रहे हैं, इसिया शेयार समझ रहे हैं, बहुत बड़ा पापी समझ रहे हैं। लाश को दरिया में डाल दिया जाता है। बुरहानपुर के जज्जद आलिम दीन रात में ईशा के बाद सो रहे थे। अचानक ख्वाब में पीराने पीर रोशन जमीर सैयदना सरकार गौसे आजम का दीदार हुआ। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आलिम दीन, पंडित जी का नाम तुमने सुना है,
कहते हाँ मैंने नाम सुना है। का पंडित जी 11वीं वाले पंडित के नाम से मशहूर थे, उनका इंतकाल हो गया। उनके खानदान वालों ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की है, लेकिन वो आग में जले नहीं हैं। खानदान वालों ने उन्हें गुनहगार समझकर, इस्यां शियार समझकर, खताकार समझकर, पापी समझकर उनकी लाश को दरिया में डाल दिया है। तुम सुबह उनकी लाश को दरिया से निकालना, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाना, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। इतना ख्वाब देखा, आंख खुलती है, उठ के बैठ जाते हैं। आंख खुली, उठ के बैठ गए। पीराने पीर का दीदार हो चुका है, पीराने पीर रोशन जमीर का दीदार हो चुका है। सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के बाद में दरिया पे गए, तालाब के करीब खड़े हुए, क्या देखते हैं, वाकई 11वीं वाले पंडित जी के लाश तैरती हुई दिखाई देती है। आलिम दीन आगे बढ़े। बढ़ने के बाद पंडित जी की लाश को दरिया से बाहर निकाला। निकालने के बाद घर पे ले गए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, इत्र लगाते हैं। लगाने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद आलिम दीन शशोपंज में डूबे हुए हैं। या अल्लाह, ये मामला क्या है? पंडित जी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, पंडित जी का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था, पंडित जी ने कलमा भी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी पीरों के पीर रोशन जमीर गौसुल आजम ने जनाजे की नमाज पढ़वाई। फिर भी पंडित जी ने जनाजे की नमाज पढ़वा, फिर भी गौसुल आजम ने जनाजे की नमाज पढ़वाई, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करवाया। इतना कहना था। ईशा की नमाज के बाद में आलिम दीन अपने बिस्तर पर जाते हैं। सारा मामला नजरों के सामने है। कश्मकश में मुब्तला है कि पीरों के पीर ने जनाजे की नमाज इनकी क्यों पढ़वाई है, कब्रिस्तान में दफन क्यों करवाया है। कश्मकश में डूबे हुए हैं, बिस्तर पर जाते हैं, आंख लगती है, क्या देखते हैं, पीरों के पीर तशरीफ फरमा है। आलिम दीन ने कहा हुजूर वाला, मामला समझ में नहीं आया है। पंडित जी की आपने जनाजे की नमाज भी पढ़वाई है, कब्रिस्तान में दफन भी करवाया है। पंडित जी का इस्लाम से कोई रिश्ता नाता नहीं था, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, पंडित जी ने कलमा नहीं पढ़ा था। हुजूर वाला, फिर भी आपने इनकी नमाज जनाजा पढ़वाई, कब्रिस्तान में दफन करवाया। इतना कहना था। हुजूर गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, पंडित जी हाँ ये तो है कि इस्लाम से इनका रिश्ता नाता नहीं था, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आलिम दीन ये भी तो है, पंडित जी मेरे नाम की 11वीं करते थे, मेरा नाम लिया करते थे, मेरे नाम का माला जपा करते थे, जब चलते थे मुझे पुकारते थे, सोने से पहले मुझे पुकारते थे, कोई कामों काज किया करते थे पहले मुझे पुकारा करते थे। ऐ आलिम दीन सुनो, ये भी तो है कि मेरा नाम लेवा, मेरा चाहने वाला अल्लाह उसे उस वक्त तक मौत नहीं देता है जब तक कि मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक नहीं अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इतना कहा। आलिम दीन कहते हुजूर वाला, तो पंडित जी ने कलमा पढ़ लिया था। सरकार गौसुल आजम इरशाद फरमाते, हाँ मरने से पहले पहले अल्लाह ने इन्हें कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया था। ऐ आलिम दीन सुनो, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मेरा नाम लेबा, उसे दुनिया की आग तो क्या उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। सुभान अल्लाह। क्या शान है पीरों के पीर की, क्या मकाम है पीराने पीर रोशन जमीर का। सैकड़ों करामतें हैं गौसे आजम की, हजारों करामतें हैं गौसे आजम की। आप अकीदत करके तो देखिए, आप पीरों के पीर से सच्ची मोहब्बत तो कीजिए, पीरों के पीर से सच्चा प्यार तो कीजिए, उनके नाम की 11वीं करके तो देखिए, उनका नाम लेके तो देखिए। पीराने पीर फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला दुनिया के चाहे किसी भी खित्ते में हो, किसी जगह का रहने वाला हो, पीरों के पीर फरमाते हैं, जब मेरा नाम लेवा, मेरा चाहने वाला मुझे मदद के लिए पुकारता है, मैं उसकी मदद करने के लिए फौरन पहुंच जाया करता हूं। शान देखिए पीरों के पीर की। एक मर्तबा गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरसगाह में बैठे हुए हैं, अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे। अचानक शागिर्दों ने क्या देखा, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अचानक अपनी आंखों को बंद किया,
कुछ ही लम्हे के बाद आंखों को खोला, शागिर्दों ने देखा कि सैयदना सरकार गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की उंगलियों से पानी के कतरे टपक रहे हैं, उंगलियों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। आपके शागिर्द शशोपंज में है। अर्ज करते हुजूर वाला, अचानक आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाना आपने बंद कर दिया, दोबारा आंखों को खोला तो आपकी उंगलियों से पानी के कतरे क्यों टपक रहे हैं? गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे शागिर्दों सुनो, मामला ये है, अभी अभी एक मेरा चाहने वाले का जहाज दलदल में डूब रहा था, वो उसी जहाज में था, जहाज से कूदा, उसने छलांग लगा दी दरिया में, वो डूबा जा रहा था, उसने हमें मदद के लिए पुकारा है, मैंने यहाँ बैठ करके उसकी मदद किया है, वो पानी में डूब रहा था, मैंने उसे डूबते हुए पानी से बाहर निकाल के रख दिया है। ये शान पीराने पीर की। तो गौसुल आजम से सच्ची मोहब्बत करो, गौस आजम से सच्चा प्यार करो। इसलिए किसी आशिक सादिक ने कहा है, खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आजम का, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौस आजम का, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौस आजम का।